तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने परिवार को लेके कि मैं क्यों अपनी बहन से बात नहीं करता हूँ, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता हूँ, अपने भाई से बात नहीं करता हूँ, अपने दोस्तों से बात नहीं करता हूँ, रिश्तेदारों से बात नहीं करता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों है? कीड़े मकोड़े हैं। मतलब मेरे मेरे से किसी ने कभी कुछ गलत नहीं किया है। ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों ने अपनी लाइफ के साथ गलत किया है। मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। मैं किसी को इसलिए दोष नहीं दे रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। ना मेरी दुश्मनी है किसी से भी, घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि उनका भला हो, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि उनका भला हो। वो लोग गुलाम हैं, कुएं के मेंढक हैं। वो उसी में रहना चाहते हैं। अच्छी लाइफ क्या होती है उनके इमेजिनेशन में भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे मनाली में बैठा हूँ, पहाड़ देख रहा हूँ सामने, एक अच्छे AQI पर्यावरण एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, नदी किनारे रह रहा हूँ, अच्छा कमरा है, राजा वाला लाइफस्टाइल है। खाना आ जाता है मेरे लिए अपने आप रूम में, चाय आ जाती है। ये राजा वाला लाइफस्टाइल है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं ये सब समझ पाया और इन सब चीज़ों से निकल पाया। लेकिन मैं अपने बहन से बात क्यों नहीं करता हूँ, अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करता हूँ? तो मेरी बहन या फिर किसी की भी बहन, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने रेफरेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे भी घर की बात है। सब तुम्हारे घर की बात है। सारे जो मिडिल क्लास घर होते हैं, जो गरीब घर होते हैं, और मुझे नहीं पता, शायद अमीर लोग भी, क्योंकि मैं अमीर लोगों के बीच में रहा नहीं हूँ, शायद उनके भी घर की बात हो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग समाज में दिखाने के लिए जीते हैं। ये लोग पैसा खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, ये जो जी रहा हूँ, ये सब मेरा पैसे से हो रहा है। पैसे से नहीं हो रहा है, ये मेरी सोच से हो रहा है। मेरी सोच थी ये वाली कि मेरे को अच्छा जीवन जीना है, अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, और एक अच्छी लाइफ जीनी है। चाहे कम जीऊँ मैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कम जी लूँगा। ज़्यादा जीने का इच्छा नहीं है तुम लोगों की तरह, कि तुम तो बच्चे पैदा करके इंश्योरेंस करते हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे, मस्त 60 की उम्र में हमारा बच्चा हमें पालेगा। इसलिए तो पैदा करते हो तुम लोग बच्चे। क्या रीज़न है बच्चे पैदा करने का? और बच्चे पैदा करके फिर शादी करके प्राउड भी महसूस करते हो। कई लोग तो हैं जो मुंह पे बोल देते हैं, मेरे मम्मी पापा ने बोला हुआ है। मम्मी ने तो नहीं बोला है, हाँ मम्मी ने भी बोला है। और तुम अगर ढंग से बात करोगे, सच बोलने लगे होगे, तो तुम्हारे माता पिता भी बोलेंगे, कभी देखना। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से सच बोल देता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को ये बात बोली है कि हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, देखो हमने बड़ा किया ना इतना। मेरी मम्मी ने ये बात भी बोली है कि घोड़े की तरह खिला खिला के तेरे को बड़ा कर दिया, हाँ, अब तू हमारी सेवा कर। यही सोच रहती है इन लोगों की, घोड़ा कर दिया बड़ा करके। तो भाई पैदा करने को हमने बोला था, या कोई भी बच्चा पैदा करने को बोलता है? और जब तुम पैदा करोगे तो तुमको पालना भी पड़ेगा, पैदा करने वाले को पालना भी पड़ेगा। और तुम पैदा करके अगर फेंक दोगे बच्चे को गटर में, तो समाज में तुम्हारी थू थू भी होएगी। करके देख लो, कौन कर सकता है बताओ? तुम में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं कि तुम एक बार पैदा करो बच्चा, सबको पता लग जाए कि तुमने पैदा किया, और फिर तुम उसे गटर में फेंक दो? कितने लोग कर लेंगे ऐसा? नहीं कर सकते ना, पालना ही पड़ेगा। और पालना तो तुम्हारी इच्छा थी। ये गलत इच्छा थी कि भाई, ये तुम्हारी गलत इच्छा थी कि भाई ये बड़ा होगा तो हमें पालेगा, और फिर हम इससे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेंगे, मतलब ये हमारी सेवा करेगा। ये गलत है। यूरोप में नहीं होता ऐसा, बहुत सारी जगहों पे नहीं होता ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पैसा बहुत कमाएंगे, पैसा है इनके पास, लेकिन बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा हमको पैसा कमा के दे। मेरी 12th क्लास भी पास नहीं हुई थी, मेरे पापा ने बोला कि जॉब करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। गुलाम, गुलामी करने को बोल रहे थे। की भी मैंने 6 साल, क्योंकि गुलामी नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे कि गुलामी होती क्या है। तो मैंने समझी 6 साल, फिर 2020 में मैंने छोड़ दिया गुलामी।
2020 में मैं घूमने निकल गया, वहाँ से मेरा सब कुछ जो आज मैं जी रहा हूँ लाइफ वो शुरू हो गया। लेकिन उनकी सोच में आज भी नहीं है वो चीज़। आज भी जो भी मिलेगा, जो भी पैसा कितना कमाते हो वो बताओ, मैं क्या जी रहा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको। मैं कौन सी हवा में सांस ले रहा हूँ, ट्रैफिक में हूँ क्या, मैं नहीं हूँ, एकदम शांत जगह पे हूँ। कोई नॉइस आ रही है मेरे को, कोई ऑर्डर आ रहा है मेरे को, कॉल आ रहा है जो मेरा दिमाग ख़राब कर दे, नहीं आ रहा। ये क्या है, ये तो राजा वाली लाइफस्टाइल है ना, मैं ये जी रहा हूँ। वो क्या पूछते हैं, पैसे बताओ कितने कमा रहे हो। भले ही तुम सदर बाजार में बैठ के मोटी पेट लेके दुकान चला रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, है ना, उस ट्रैफिक में, छोटे लोगों के बीच में, गुलामों गंदे लोगों के बीच में, है ना। बाजार देखा होगा आपने, पुरानी दिल्ली में होते हैं छोटी सोच के लोग। और ऐसा एक ही जगह का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत जगहों पे आपने देखा होगा पैसे कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तोंद निकली हुई है, झूठे सामाजिक फंक्शन में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दिखावे में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे तो हैं, लेकिन खर्च कहाँ कर रहे हैं। बेटे की शादी कराएंगे भाई, सबसे बड़ी शादी कराएंगे, मोहल्ले में हमारी बड़ी होनी चाहिए, समाज में इज्जत का सवाल है। बड़ा गंदा लगता है। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, मैं फाड़ूंगा इन सब की, देखना तुम। हमने तुमको बड़ा किया है, इसलिए बड़ा किया था, तो लिख के दे दो कि इसलिए बड़ा किया था। कोई माँ बाप मेरे को लिख के दे दे कि हमने बच्चे पैदा इसलिए किए हैं कि ये हमारा बुढ़ापे में सहारा बने, फिर तो सेल्फिशनेस वाली बात हो गई। अगर लिख के दे भी दो तो ये तो सेल्फिशनेस वाली बात हो गई। फिर तुम ये बड़ा क्यों दिखा रहे हो कि भाई हमने पैदा किया, ये तो तुमने अपने सेल्फिश रीजन से किया। एक बेहतर जीवन दिए जिया क्या, 6 बच्चे पैदा किए, मेरे माँ बाप ने 6 बच्चे पैदा किए, और गर्व करते हैं कि हमने शादी कर दी, देखो 3 बच्चों की। हाँ, कभी ये पूछा कि वो खुश हैं कि नहीं। अपने मम्मी पापा को नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे जितने भी लोग हैं, सब लोग जो घमंड करते हैं कि हमने देखो वेल सेटल कर दिया अपने बच्चों को, तो भाई वेल सेटल कर दिया। वेल सेटल की डेफिनेशन तुम बनाओगे क्या, वेल सेटल कर दिया, तुम्हें कैसे पता कि वो खुश हैं कि नहीं वहाँ पे, तुम्हें कैसे पता। और पता भी होता है कई बार तो, कोई भी लड़की चांटा खा ले अपने ससुराल में, कोई भी लड़की, और अगर मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं ये बात, तो सोचना कभी तुम्हारी बेटा चांटा खा ले तो तुम पता है क्या बोलोगे उसको, चुपचाप रहे, चुपचाप रहे, घर की बात है, घर में रहने दे, कोई बात नहीं, खा ले चांटा खा ले, बहुत अच्छी बात है, वाह क्या सिखाया, क्या बनाया है। अबे इससे अच्छा तो है वे पैदा ही ना करते। कोई लड़की सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के दूसरे घर में जाती है, अनजान लोगों के बीच में जाती है, वहाँ पे एक अनजान आदमी जो अब उसका पति कहलाता है वो उसको थप्पड़ मार देता है, और वो बेचारी दुनिया में जो 1-2 लोगों को अपने हीरो मानती है, वो उनको फ़ोन करती है कि आज मेरे को थप्पड़ पड़ा, रो रही है, तो वो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, सहना सीखो, सहना सीखो, घर गृहस्थी की बात है, ये तो चलता है। क्यों चलता है, अगर ये चलता है तो फिर वो लड़की भी मारे उसको थप्पड़ बैक, वो भी चलना चाहिए फिर तो। चलना तो दोनों ही नहीं चाहिए, खैर मैं वैसे बता रहा हूँ कि कोई भी किसी को थप्पड़ क्यों मारे, इसका मतलब तो ये है कि तुमने एक गलत ज़िंदगी उसको दी है, पैदा गलत किया है, परवरिश गलत किया है, तो ये तो तुम मानोगे नहीं ना, कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये तो बात कभी नहीं मानोगे ये तो। कोई लड़की अगर पैसा नहीं कमा रही है, मैं आज लिख के ले लो ये बात, कोई लड़की जो भी पैसा नहीं कमा रही है वो थप्पड़ खाने के लिए राज़ी हो जाओ, रेडी हो जाओ, वो थप्पड़ पड़ेगा तुमको, देखना किसी ना किसी दिन। भाई पैसा कमाओ, ये जो तुम्हारे माँ बाप है ना, खूंटे की तरह किसी अनजान के घर में बांध देंगे तुमको, और जब थप्पड़ पड़ेगा तुमको,
थप्पड़ क्या, मैं तो थप्पड़ तो एक दिन वो बोल रहा हूँ, होता क्या क्या तुम सबको भी मालूम है, तुम सबको भी मालूम है क्या क्या होता है। थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज़ है। तो फिर तुम क्या करते हो, तुम बोलते हो कि नहीं नहीं सब सही है, ऐसे ही रहो, किसी को बताना मत, चुपचाप थप्पड़ खाओ। एक बच्ची पैदा करी तुमने, उसको पढ़ा लिखा तक नहीं पाए, इतना कि वो लाइफ टाइम में किसी का थप्पड़ नहीं खाएगी, या अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगी जहाँ का AQI बहुत अच्छा हो, जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, जहाँ पे खुद को अच्छा लग रहा हो, फीलिंग अच्छा हो रहा हो। और एक ही जगह क्यों, एक लाइफ में 10 जगह रहेंगे, चेंज करेंगे हम। एक जगह क्यों रहेंगे, मैं मनाली में क्यों रहूँगा सिर्फ, गोवा भी जाऊँगा, दुबई भी जाऊँगा, थाईलैंड भी जाऊँगा, यूरोप भी जाऊँगा, स्विट्ज़रलैंड भी जाऊँगा, जहाँ मेरा मन करे वहाँ जाऊँगा। और तुम बनाते हो गुलाम कि एक जगह रहना, एक कमरे में रहना, एक घर में रहना, और सुनो मालिक थप्पड़ मारे ना तो चुपचाप रहना। ये परवरिश देते हो तुम लोग, ये परवरिश देते हो तुम लोग, और तुम उस पर गर्व भी करते हो। यही कीड़े मकोड़े वाली सोच के बीच में जब रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं किन के बीच में रह रहा हूँ यार। मेरी मम्मी चादर बदल देती हैं, तकिए के गिलाफ बदल देती हैं, नई बर्तन ले आती हैं जब कोई रिश्तेदार आता है। क्या दिखावा है ये, क्या दिखावा है ये। अपनी मम्मी का नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ, एक बात याद रखना, वो आप हो सकता है आपके मम्मी पापा पे भी, और ज़्यादातर मिडिल क्लास और गरीबों में ये चीज़ होती है, दिखावा। इतना दिखावा, भरपूर दिखावा। सब चीज़ें बदल देंगे, घर की सफाई कर देंगे देखो। और ज़्यादा रईस रिश्तेदार आएगा तो उसके लिए और ज़्यादा करेंगे। छोटा रिश्तेदार आया तो 10 रुपये वाला समोसा, और ज़्यादा अच्छा रिश्तेदार आया तो अच्छी दुकान से 15 वाला 20 वाला समोसा। क्योंकि काम आ जाएगा ना, जो पैसे वाला बंदा है वो काम आ जाएगा, तो उसको अच्छा वाला समोसा खिलाते हैं। फुल क्रीम वाली दूध की चाय उसकी बिना पानी वाली होनी चाहिए। काम आएगा, काम घंटा काम आएगा तुम्हारे पे। कोई काम नहीं आता भाई, कोई काम नहीं आता। और आ भी गया तो तुम ऐसी सिचुएशन लाई क्यों रहे हो कि किसी के काम आने की जरूरत पड़े। क्यों इतना पैसा खर्च करते हो, किसी कोई काम कैसे आ जाएगा, पैसा ही से ही आएगा ना। क्या दे देगा वो तुमको, पैसा ही दे देगा, क्या दे देगा बताओ। तो पैसा तो तुम भी कमा रहे हो, पैसा तो तुम्हारे पास भरपूर है। मेरे मम्मी पापा के पास आज की डेट में मेरे से ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन राजा वाला लाइफस्टाइल कौन जी रहा है, और दिल्ली में घटिया प्रदूषण में कौन रह रहा है। बोलो। पैसे की बात नहीं होती, सोच की बात होती है, सोच की, कि तुम अच्छा जीना चाहते हो या प्रदूषण में घटिया लोगों के छोटी सोच के बीच में जीना चाहते हो। छोटी सोच के गुलाम कीड़े मकोड़े लोग। धर्म में पैसा खर्च करेंगे, त्योहार में पैसा खर्च करेंगे, बर्थडे में पैसा खर्च करेंगे, नए कपड़े लाएंगे, जरूरत नहीं है फिर भी लाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, शादी करेंगे, दूसरों की शादियों में जाएंगे। दूसरों की शादियों में जा रहे हो तुम लोग, क्या है। फिर 1,000 रुपये पे करके वहाँ पे 1,000 रुपये का खाना खाएंगे, फिर वहाँ पे कि देखो 1,000 रुपये पे करे हैं हमने, हाँ उसका पूरा वसूल करेंगे, फिर भर के खाते हैं यहाँ तक। बस की नहीं हो रही, पेट झेल नहीं पा रहा इंसान को, पेट भर के खाना नहीं खाने की जरूरत नहीं होती। शादी में जाके देखो कैसे ठूसते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक उल्टी आने को हो जाए इतना ठूसते हैं। और फिर थोड़ा सा घूम के आते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा खाली हो जाएगा। खुद मैंने ये सुना है ये बात, बोलते हैं खुद थोड़ा सा खाली हो जाएगा, फिर जामुन गुलाब जामुन और खा लेंगे। क्या कर रहे हो यार। कोई भी अच्छा खाना 100 रुपये में आ जाता है। केले खा लो, दही, दूध, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी अच्छा खाना एक डाइट 100 रुपये में आ जाता है। 200 मान लो, कोई भी अच्छा खाना हेल्दी वाला।
100 रुपये में आ जाता है। खुद 1,000 रुपये पे कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो यहां तक खाएंगे। फिर देखो, वाह। और क्या, मेल मिलाप बढ़ जाएगा। हाँ, शादी में जाते हैं तो मेल मिलाप बढ़ता है। क्या होता है मेल मिलाप बढ़ा के? क्या होता है बताओ, क्या होता है? कितने लोगों से मेल मिलाप कर लिया और फिर क्या किया उन्होंने तुम्हारे लिए? बोलो, कोई बोल सके? बोलेंगे कि ओ उसने हॉस्पिटल में हेल्प करी हमारी या वो करी। उसके लिए तो तुम खुद तैयारी कर लो, तो तुम्हारे पैसे इतने हो जाएंगे जमा कि तुम खुद हॉस्पिटल का बिल वो कर लो। और हॉस्पिटल में करते भी नहीं, कौन रिश्तेदार करता है हॉस्पिटल में तुम्हारा बिल पे? बताओ कौन करता है? ये तो मैंने उदाहरण दे दिया कि शायद चलो कोई बोलेगा कि हमारी हेल्प करी थी, देखो मुसीबत में उस रिश्तेदार ने खून कितना चूस लिया, वो भी बताओ। एक वीडियो में, अभी पिछली वाली वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो सारी आप चीज़ें बोलते हो, मैं मानता हूँ कि इस चीज़ का बेनिफिट होता है। मान लो 100 का लेके चलते हैं, मैं अकाउंटेंट रहा हूँ तो 100 अकाउंटिंग में बोलते थे कि, या फिर कोई भी बिजनेस में लगा लो, बनिए बनिए भी बोलते हैं कि 40 का लॉस है और 40 का फ़ायदा है और 60 का लॉस है, तो अल्टीमेटली तो 20 का लॉस है ना। अल्टीमेटली तो 20 का लॉस है, तो जो तुम कर रहे हो वो तो हमेशा ही लॉस में जाएगा, ये तो गारंटीड है। वो तो ऑलवेज लॉस है 20 का, क्योंकि 40 का फ़ायदा गिना रहे हो ना कि ये देखो ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। बल्कि 40 तो है भी नहीं, वो तो मेरे ख्याल से 5% ऐसा होता होगा कि कोई तुम्हारे काम आ जाए, घंटा कोई काम आता है। 5% के फायदे के लिए 95% का लॉस झेलते हो तुम लोग, गधे लोग। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 90 का लॉस। 5% का फायदा, 95 का लॉस, 90 का लॉस। समझ में आती है? थोड़े से फायदे के लिए, ये समझदारी निभाने के लिए तुम ये जो माहौल होता है, जो अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी जगह है, तुम्हारी जो जवानी के दिन है, ये सब खत्म कर देते हो तुम। जवानी के दिन खत्म कर देते हो तो बोलो नहीं नहीं वीकेंड में चले जाएंगे ना, वीकेंड में घूम लेंगे हम भी तो घूमने जाते हैं देखो तुम्हारी तरह। अरे भाई 2 दिन घूमना कोई घूमना होता है? 2 दिन घूमना घूमना होता है? लाइफ वो होती है जो पूरी लाइफ तुम्हारी अच्छी जानी चाहिए, और वो तुम कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। ये मत बोलना कभी भी कि पैसे कमाने पड़ते हैं, जॉब करनी पड़ती है। अरे भाई पैसे कमाने तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम पैसे को गलत चीज़ में खर्च करना चाहते हो, वरना ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए इतना पैसा नहीं लगता। मैं 2020 से कर रहा हूँ, मेरी इनकम 2022 के मिड में आनी शुरू हुई। तब तक मैं ये सब कैसे कर रहा था? अपनी स्किल्स के बेस पे कर रहा था। मैंने स्किल डेवलप किया अपनी, प्रमोशन करता था, होटल कितने होटलों के मैंने प्रमोशन करे हैं, कितने मैंने ब्रांड प्रमोशन करे हैं, कितनों का मैंने इंस्टाग्राम एस्टेब्लिश करवाया है कि चलो मैं इनको डिजिटल स्किल सिखा देता हूँ कुछ, कि ये भी कुछ मैनेज कर पाएँ। तो मैंने उनके इंस्टाग्राम खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये 2 हाथ देख रहे हो, कितने लोगों के मैंने अपने सजेशंस दिए हैं कि ऐसे चलाओ इंस्टाग्राम को, ऐसे पोस्ट बनाओ। अगर पे भी करना पड़े, जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है जो पे कर सकते हैं, तो वो इंस्टाग्राम मैनेजर रख रहे हैं, रखने चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजर। ये मैंने खुद उनकी हेल्प करी है जा जाके। अभी ये प्रॉपर्टी में रुका हुआ हूँ, यहाँ पे भी वीडियो बनाऊंगा। घूमने के लिए पैसा नहीं लगता है। अभी ये वीडियो ख़त्म करके मैं खाना खाऊंगा, उसके लिए पैसा नहीं लगता है, नहीं लगता है, दिमाग लगता है। दिमाग है नहीं ना, सिखाया नहीं, माँ बाप ने सिखाया नहीं, स्कूल ने सिखाया नहीं। स्कूल तो एकदम गुलामी बनाने के लिए सबसे बड़ा रीज़न है। स्कूल तो सबसे बड़ा गुलाम बनाता है तुमको। स्कूल ने मेरे को जो सिखाया उसकी वजह से मैंने 6 साल गुलामी करी है 6 साल गुलामी करी है उस गधे स्कूलिंग सिस्टम की वजह से। पता नहीं आप ये भविष्य में देख रहे हो तो मुझे पता नहीं, शायद स्कूल सिस्टम इम्प्रूव कर गया हो या वो हो गया हो, लेकिन जो भी ये प्रेजेंट में देख रहे हैं, मैं 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई थी 2012 में। तो तब तक का मैंने वो सब फील किया है, क्या होता है स्कूलिंग सिस्टम, क्या है उनका करिकुलम, क्या है उनका सिलेबस, क्या बनाता है वो तुमको, गुलाम बनाता है, गुलाम। सोच समझ के बनाया गया एक सिस्टम जिसमें नेता लोग, अमीर लोग तुमको ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं कि तुम लोग तो भागते रहते हो गुलामों की तरह फर्स्ट आने के लिए। और फर्स्ट भी किस में आओगे? कुएं में। तुम 7th क्लास में फर्स्ट आ गए या 10th क्लास में फर्स्ट आ गए, वो तो एक कुआं है, वो तो एक कुआं है। उस कुएं से जब तुम बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारी फर्स्ट डिग्री का घंटा कोई कुछ करेगा?
कुएं में बेस्ट होना कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली तुमको इस संसार में ही रहना है। तो संसार में जो जीने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो डेवलप करो। मैंने जो भी स्किल्स डेवलप किए हमेशा स्कूल के कॉलेज के बाद किए। मैं तो गर्व करता कि मैं अगर ये एम.कॉम और बी.कॉम ना करता तो। मैंने क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कोई यूज़ नहीं किया। हाँ यूज़ किया ना, यूज़ किया मैंने उसका, उसकी वजह से मैंने 6 साल गुलामी करी, मैंने इंटरव्यू क्रैक करे बी.कॉम एम.कॉम की डिग्री की वजह से। वो जो डिग्री देते हैं वो कागज़ की डिग्री, बेहतर होता कि वो मुझे डिग्री ना देते, मैं कहीं हाथ पैर मारता ना तो और ज़्यादा अच्छी अच्छी पोजीशन पे होता मैं। और अच्छी पोजीशन क्या होती है, चलो ये तो वैसे मैं मानता हूँ कि हर चीज़ एक प्रोसेस होती है। तो जो सब मेरे साथ हुआ वो सब एक यात्रा थी, जो यात्रा थी उस यात्रा से मैं ये सब सीखा। हो सकता है जितना मेरे अंदर ये सब भरा पड़ा है ये उसी वजह से भरा हो, कि जब फील करेगा बंदा गुलाम वाला तभी तो गुलामी के बारे में कुछ बोल पाएगा। अगर मैं ये सब फील नहीं किया होता, मैंने गुलामी वाला, अपने घर पे ये जो छोटी सोच होती है ये वाली, समाज में जो छोटी सोच होती है, धर्म के नाम पे जो दिखावा करते हो, त्योहार के नाम पे ये जो खुश होने का नाटक करते हो तुम लोग, ये सब तो मैंने फील किया है ना, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। ये सब मैंने किसी से सुना होता ऐसा थोड़ी निकलता। फिर ये नर्ड टाइप के जो पढ़ाकू लोग होते हैं फिर तो एकदम बैठ के मस्त वैसा निकलता, फिर तो बोलने का तरीका ही अलग होता। ये सब मैंने फील किया है, सब मैंने फील किया है। क्या बोलने चला था मैंने, क्या थंबनेल बनाया था मेरे, मैं खुद ही फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ, भरा पड़ा है ना। और मैं कमरे में रहता हूँ, एक कमरे में बंद रहता हूँ, तो उंडेल देता हूँ मैं कैमरा ऑन करके सब आपके ऊपर। कुछ लोगों को समझ में भी आती है बात तो वो इम्प्रूव करेंगे लाइफ में, कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे। और जो लोग अपने किसी घमंड में जी रहे हैं और जो 10% का फ़ायदा गिना रहे हैं वो रहेंगे कीड़े मकोड़े। 10% का फ़ायदा गिनाने वाले लोग कभी इम्प्रूव नहीं करेंगे, कभी इम्प्रूव नहीं करेंगे। इसका मतलब समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, मेरे को याद नहीं, कि 10% का फ़ायदा 90% का लॉस, इसका मतलब 80% का लॉस। तो कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी जो वो होता है, मेरे को आ जाएंगे लेके, देखो देखो नहीं नहीं इस चीज़ का ये फ़ायदा भी है, शादी करने का ये फ़ायदा है, बच्चे का ये फ़ायदा है, समाज में रहने का ये फ़ायदा है। वो 10% वाला वो लेके आ जाते हैं अपना टोकरा, देखो भाई ये फ़ायदे भी हैं, तो ले लो फ़ायदे, ले लो फ़ायदे। जब 90% का लॉस होएगा तो अल्टीमेटली 80% के लॉस में आ जाओगे। हो लॉस में ही हो, लॉस में ही तो हो। तुम नदी पे नहीं बैठ सकते मेरी तरह, मैं यहाँ पे जाके नदी में बैठ जाता हूँ, एप्पल तोड़ के खाता हूँ, वाटरफॉल पे चला जाता हूँ। पीछे ही वाटरफॉल है, वशिष्ठ, वशिष्ठ नाम की जगह है ये, जो मनाली आए होंगे उनको पता होगा। तो वशिष्ठ के ऊपर ही वो है वाटरफॉल, कल गया था मैं, बहुत अच्छा है वो। वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं है, तो इजरायली लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग थे वहाँ पे और मस्त इन्जॉय करते हैं वो भी लोग। दूसरे देश में आके इन्जॉय कर रहे हैं वो तो लोग, वीज़ा पे, वीज़ा पे आके एंजॉय कर रहे हैं। बताओ तुम अपने देश में रह के एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। वीज़ा, वीज़ा पे आके 9 9 महीने पड़े रहते हैं वो लोग, 3 महीने काम करते हैं। तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, या फिर अर्निंग अपॉर्चुनिटी है नहीं, या फिर अम, या फिर मतलब वो वहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा कमा लेते हैं वो और यहाँ पे आके वो कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। इंडिया के लोग भी मैंने देखे हैं ऐसे जो कम काम करते हैं। मैं भी कम काम करता हूँ, 24 घंटे में मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं 24 घंटे में कुछ काम नहीं करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तुम क्या करते हो? 8 घंटे की शिफ्ट, 5 दिन जाना है, 2 दिन क्या करते? 2 दिन भी क्या ही करोगे तुम, गुलामो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग कर लोगे, क्लब में चले जाओगे, दिखावे वाले त्योहार मना लोगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? जी लोगे ऐसे? जब मन करे तब नदी पे जाके बैठूंगा, जब मन करे कमरे में बैठूंगा, जब मन करे खाना खाऊंगा, 2 बजे का वेट नहीं करूंगा कि बेल बजेगी तो खाना खाएंगे। स्कूल से ही लगा दी जाती है आदत, बेल बजेगी तब खाना खाना, अभी नहीं खाना। भूख लगी है तो भी दबा के बैठे रहो।
आज़ादी ख़त्म कर देते हैं ये स्कूल सिस्टम। क्रिएटिविटी कहाँ रहती है इंसान में। मेरे अंदर जो ये सब आया, जो मैं बोल रहा हूँ, जो ये चैनल बना है, ये सब मेरे को कभी स्कूल बोलता कि ये सब सिस्टम के खिलाफ मत बोलो? नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। वो तो बल्कि बोलेगा सिस्टम में चलो, सिस्टम में ज़्यादा पैसा आएगा। अरे भाई पैसे के क्या कर लोगे पैसे से? सिस्टम में चलो, सिस्टम में नौकरी लो। बिग फोर हमारे कॉमर्स में होती थी, बिग फोर कंपनीज बोलते हैं उन्हें। उसमें EY होती है और डेलॉइट है, पता नहीं क्या। तो वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम कंपनी होती थी। मतलब ये तो हमारे लिए हाईएस्ट है कि इसमें जॉब लग जाए। बिग फोर, बिग फोर में लेंगे कंपनी। फिर एक टाइम पे गूगल था, है गूगल में। ये टेक वाले सारे बोलते हैं हम गूगल में लेंगे। क्या करोगे? अल्टीमेटली तो गुलामी करोगे। क्या करोगे? कितनी भी अच्छी कंपनी में ले लो, अपना काम तो नहीं है ना। अपनी मर्जी से तो नहीं बैठ सकते, बंद रह सकते कमरे में। एक कॉल आया, सारे पीस ऑफ माइंड की माँ बहन हो जाएगी। मेरे साथ हुआ है। मैं जब अकाउंटिंग का जॉब कर रहा था, मेरे को नींद नहीं आती थी, रात में डर लग जाता था मेरा बॉस मुझे कुछ बोल देगा। और मेरे मम्मी पापा बोलते जाओ उस दरिंदे के पास जॉब कर, जरूरी है, और कर ले, थोड़ा और कर ले, इस महीने कर ले, अगले महीने चेंज कर लियो। घटिया माता पिता, घटिया माँ बाप है इंडिया के। पैसे के लिए भाई साहब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पीस ऑफ माइंड क्या है, कैसा फील कर रहे हो तुम, बॉस तुमको कैसा ट्रीट कर रहा है। झेलो, सब झेलो। खुद सिखाते हैं। क्यों झेलो? पैसा आएगा ना उससे, फिर समाज में इज्जत बनेगी उससे, पैसा आएगा। सब कुछ पैसे के लिए करो। मैं आज भी सोचता हूँ कि मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मैं क्यों गया जॉब पे? मेरे को नहीं थी ज़रूरत। मैं कुछ और करता और बेटर करता, 6 साल बर्बाद नहीं करता तो और कुछ बेहतर करता। मैं उतनी सोच उस वक्त भी रखता था। मैं ये जो रेबल वाला, जो ये क्रांतिकारी, ये जो सब है ना, ये मेरा बहुत बचपन से है ये सब। जब 2009 की एक बात है, मैं धीरे धीरे मेरे को ऐसा समझ में आ रहा था कि ये तो नमाज़ पढ़ने जो ये सब जाते हैं, ये तो दिखावा करते हैं, सब दिखावे वाली बात है। जो जिसके अंदर सच में अल्लाह भगवान ये सब होता है, वो तो फील करते हैं, वो हमेशा महसूस करते हैं कि ये अच्छी एक ताकत हमारे साथ हमेशा है, एक अच्छी ताकत हमारे साथ हमेशा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दिखावे के लिए, समाज को दिखावे के लिए बार बार मस्जिद में जाके वो करोगे। तो मैंने बंद कर दिया नमाज़ पढ़ना। तो मौलवी को बुला लिया मेरे पापा ने एक बार घर पे। सभा बैठ गई भाई, चलो फैमिली वाले बैठे हैं, मौलवी आके अपने आप को दाढ़ी बढ़ा के, सर पे टोपी लगा के अपने आप को फिलोसफर समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं पता है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा और घर वाले वो तो उनको मानते हैं ना, वो तो मानते हैं। वो तो अपने शिष्यों के सामने आए हैं, शिष्यों के सामने आए हैं। वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं वो तो। दाढ़ी बढ़ा लिया है ना, अब तो बड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ा लिया, टोपी लगा लिया, शिष्यों के सामने आए हैं। मौलवी जी ये ना आजकल थोड़ा भटक गया है, ये नमाज़ पढ़ने नहीं जाता है, इसको थोड़ा समझाओ। नमाज नहीं पढ़ने जाते हो? जन्नत और दोजक पता है क्या होता है? ऐसा ये सवाल किया उन्होंने। जन्नत और दोजक क्या होता है, ये सवाल से उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन शुरू करी। तो उस वक्त उस वक्त इमरान हाशमी की मूवी आई थी जन्नत। और मैं तो उनको समझ ही रहा था मूर्ख। मेरी नज़र में तो वो मूर्ख है बंदा, कि दाढ़ी बढ़ा रहा है, समाज को दिखावा कर रहा है। और तो मैंने बोला कि नर्क का तो दो जग, जन्नत और दो जग बोला उन्होंने। तो मैंने बोला दो जग का तो पता नहीं, जन्नत इमरान हाशमी की मूवी।
सारे जो लोग बैठे थे वो हंसने लगे। मौलवी का मुंह इतना सा। आज भी याद आता है मुझे वो फेस। मतलब सोचो कि तुम एक जगह पे जा रहे हो और अपने आप को बहुत महान समझ रहे हो, जो शिष्य हैं तुम्हारे बैठे हुए हैं उनके सामने तुम बहुत तीस मार खां बन रहे हो, और एक बच्चे ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। बच्चा मतलब 2009 में की बात है, और मेरा 93 का बॉर्न है, तो मैं तो बच्चा ही था उस वक्त। तो 3 साल प्लस 9, लगभग 12 साल का होऊंगा शायद, 12-13 में बात करी मैंने ये। तो मैं मतलब ये इससे मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं शुरू से ही कुछ अलग अलग टाइप का वो था, नहीं मानता था ये सब। लेकिन शादियां अटेंड करता था, शादी में जा रहा था मैं, क्योंकि बच्चा है ना, खाना खाने तो अच्छा ही लगेगा कि नया नया खाना मिलता है, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा लगता है ना, तो अच्छा लगता था। लेकिन फिर 2012 2012 के आसपास मैंने शादी वादी में जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया ये भी ढोंग है भाई, ये भी ढोंग है। मेरे पापा जाते हैं, वो मिलते हैं जो उन लोगों से, मैं देखता हूँ उनकी बातें सुनता हूँ, सब ढोंगी, एक नंबर के ढोंगी। कोई अच्छा जीवन नहीं जी रहा है। दिल्ली में कैसा अच्छा जीवन जी लोगे यार तुम, दिल्ली में कैसे अच्छा जीवन जी लोगे? और घटिया लोगों के बीच में कैसे अच्छा जीवन जिया जा सकता है? हो ही नहीं सकता है। तुम कितना भी महल बना लो, जब तक तुम्हारे आसपास एक भी छोटी सोच मंडरा रही है, जैसे यहाँ पे नहीं है कोई भी मेरे सामने छोटी सोच, जब तक वो छोटी सोच तुम्हारे आसपास है, तुम कैसे एक अच्छा जीवन जी लोगे? कितने भी अमीर हो तुम, कितने भी अमीर हो, अपने आप को महान समझने वाले लोग आएंगे, तुमको 2 मिनट में अपनी ज़मीन पे लेके आएंगे, और फिर तुम कीड़े मकोड़े वाला बिहेव करोगे। तुम खरीद लोगे अर्टिगा, पड़ोस वाला खरीद लेगा फॉर्चुनर, तुम्हारे पीस ऑफ माइंड की माँ बहन। अब मेरे को वो वाली गाड़ी लेनी है। इसने मेरे से बड़ी गाड़ी कैसे ले ली? इसने तो काम मेरे से ही सीखा था, इसने तो काम मेरे से सीखा था, मेरे से टिप्स लिए थे, उससे तो कांटेक्ट मैंने ही कराया था। इसका इसका बिजनेस मेरे से ज़्यादा कैसे चल गया? ये सबसे बड़ी ईर्ष्या होती है, जब तुम्हारा कोई शिष्य तुमसे आगे निकल जाए, मतलब तुमने ही उसको हेल्प करी, लेकिन तुमने तो ये सोच के करी कि ये थोड़ा चलो आगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, अपने फैमिली को संभाल लेगा। लेकिन वो थोड़ा आगे बढ़ने, प्रॉब्लम तब होती है जब थोड़ा आगे बढ़ने के बजाय वो कोई तुमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, खास तौर से तुमसे आगे बढ़ जाए, तब तुम्हारी फटनी शुरू होती है। तो दिखावा ही हुआ, ये जो हेल्प करने वाला, ये सब दिखावा ही हुआ। क्योंकि हेल्प करने वाला क्या सोच के हेल्प कर रहा है? वो ये सोच के हेल्प कर रहा है कि भाई थोड़ा आगे बढ़ जा, ज़्यादा आगे मत बढ़ियो, थोड़ा आगे बढ़ जा, थोड़ा आगे बढ़ जा, मेरे से नीचे रही हो, मेरे से गाड़ी छोटी होनी चाहिए तेरी हमेशा, मेरे से ज़्यादा बड़ी गाड़ी मत ले लियो, मेरे से ज़्यादा महंगा घर मत ले लियो। तो क्या है ये समाज? यही तो है। हेल्प कर भी देगा तुम्हारी तो क्या कर लेगा वो? बहुत कुछ भरा पड़ा है, मैं टॉपिक से खुद ही भटक जाता हूँ मैं क्या। पर आने वाले वीडियोस में फाड़ूंगा मैं इन सब की, कितना घटिया सिस्टम बना के बैठे हुए हैं। और ये हर जगह नहीं है, देखो मैंने पता है बहुत बहुत सारे में ना, मैं बताता हूँ आपको। अब चलो बहुत नेगेटिव हो गया ना, मैं अब पॉजिटिव भी बताता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे गांव वगैरह देखे, वहाँ पे दिखावा नहीं है। साउथ में दिखावा नहीं है भाई, साउथ में दूसरी तरह का है, थोड़ा सा ज़्यादा है, दूसरी तरह का है। लेकिन ऐसा नहीं है नॉर्थ जैसा। नॉर्थ में तो बहुत, नॉर्थ इंडिया में बहुत गजब का दिखावा है, पंजाब यूपी बिहार तक ये जो सब है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे लोग साधारण रहते हैं भाई, साधारण, एकदम साधारण। देखो कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो 100% तो नहीं होती है, लेकिन एक मैक्सिमम मार्जिन पे होती है। तो अगर कोई वैसा कोई बोले कि नहीं नहीं देखो ये भी साउथ के लोग भी दिखावा करते हैं, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है, वो उसको एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केस बोलते हैं उसे, वो एक्सेप्शन है। रजनीकांत उदाहरण है, और भी बहुत सारे लोग हैं। जो जैसा है वैसा दिख रहा है, जो जैसा है वैसा दिख रहा है। मेरे मुंह पे कोई मेकअप दिख रहा है?
कैप होता था मेरे सर पे, मैंने गंजा करा दिया। मेरे नहीं आते, देखो ये बाल हल्के हल्के बहुत कम आते हैं मेरे बाल, इसलिए मैं कैप लगाता था। 2005 में मैंने कैप लगाई थी, 2024 में हटा दी है मैंने कैप। ये मेरे मेरे इन्फीरियोरिटी पे मेरी जीत है। ये मेरी इन्फीरियोरिटी, जो मेरे को अच्छा दिखने की, जो मेरे को समाज में वो दिखने की थी, वो मैंने अभी हटाई है। और मेरा प्लान है कि मैं लाइफ टाइम अब यही वाला लुक रखूँगा। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्यों गंजा होने का फ़ैसला लिया। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, आप भी हो जाओ, हिम्मत है। है ही नहीं हिम्मत, अच्छा कैसे दिखेंगे भाई? रील में बाल उड़ने चाहिए भाई, वीडियो में फोटो में बाल उड़ने चाहिए, तभी मज़ा आएगा, तभी तो स्मार्ट दिखेंगे। लेकिन ये स्मार्ट दिखने वाला तुम्हारे लिए बहुत घातक चीज़ है। स्मार्ट दिखने वाली जो चीज़ है, बताऊंगा ये धीरे धीरे, इन पे सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। कोई भी चीज़ जो जो तुम नेचुरल हो, कोई काला हो सकता है, कोई गिट्ठा हो सकता है, कोई कम हाइट का हो सकता है, कोई महंगा हो सकता है, कोई किसी के बाल कम हो सकते हैं, कोई किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है जो प्रकृति से दी गई है या फिर अपनी गलती की वजह से हुई। लेकिन अब क्या है, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके लिए इन्फीरियोरिटी रहेगी। ये आपको कभी भी अल्टीमेट लिबरेशन के गोल पे नहीं जाने देगी, अच्छी सोच को आने नहीं देगी ये चीज़। समझ रहे हो? कैसे समझाऊँ, इसके ऊपर वीडियो ही बनाना पड़ेगा पूरा, बहुत सारे शब्द हैं इससे रिलेटेड। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्यों गंजा होने का फ़ैसला लिया। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मैं खुद, ये जब से मैं इस चीज़ पे अपनी विजय पाई है, मैंने अपने आप को खुद हैप्पी पाया है। हैप्पी पहले छुपाता था, मैं कैप से छुपाता था। 2005 से लेकर 2024 तक मैंने कैप लगाया है। अभी भी कैप रखता हूँ, लेकिन अब सेफ्टी पर्पज़ से रखता हूँ। जैसे मान लो वो कि बारिश आ रही है तो मेरे चश्मे पे बूंदें आ जाती हैं, तो मैं जो छज्जे वाला कैप है वो मेरे को हेल्प करता है, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि वो जब हिच हाइकिंग में करता हूँ या रास्ते पे होता हूँ तो धूल उड़ती है, वो धूल फेस पे भी आती है, सर पे भी आती है, गले पे भी आती है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। ये हाथ भी है, पर ये मेरे फोर आर्म्स हमेशा ओपन रहते हैं। फोर आर्म्स बोलते हैं जो कोहनी से नीचे का जो हिस्सा होता है, ये हमेशा मेरा ऊपर रहता है। तो ये चीज़ें गंदी हो जाती हैं ना। बाकी पे तो आपने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े धो लोगे आप, लेकिन ये चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो और मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं वो ओपन होने से, जैसे कीड़ा कोई काट सकता है, मच्छर काट सकता है, ये सब। तो इसलिए मैं कैप ऑन रखता हूँ और बॉडी को भी ज़्यादा से ज़्यादा ढक के रखता हूँ जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ। ये कमरा है, ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, यहाँ पे कोई मच्छर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बाहर जब हिच हाइकिंग करते हैं वो सब होते हैं, तो ये सब होने के चांस होते हैं। एक और मेरे को याद आ रहा है, अभी पिछले महीने ही हुआ था ये मैंने घुटने तक की एक कैपरी पहनी हुई थी, शॉर्ट्स होती है जो। तो जो एक कुतिया थी, कुतिया ने मेरे को काट लिया दिल्ली में। कुतिया ने मेरे को काटा और घुटने से नीचे, दिखाई दूँ क्या, ये वाला जो होता है यहाँ पे काटा, ये वाला जो मसल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मांस होता है ना, वहाँ पे पकड़ लिया उसने। और मैं यही सोच रहा था कि एक और बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त मैंने जीन्स पहना हुआ था, तो उसके दांत जो है ज़्यादा अंदर गए नहीं, बस माइनर स्क्रैच आया था। लेकिन इस बार जो काटा उसने, उसमें से मेरे 4-5 बूंद भी निकले खून के। तो मैं यही सोच रहा था कि ढका हुआ जब जब रहता है तो बॉडी सेफ पे रहता है। ऐसा मैंने फील किया है ट्रैवल में और इस। लेकिन इन यहाँ पे रहता हूँ तो मैं निक्कर में रहता हूँ, मस्त शॉर्ट्स में रहता हूँ, बॉक्सर्स बोलता हूँ, बॉक्सर्स। कच्छे में नहीं, बॉक्सर्स में। तो यहाँ पे मेरे को लिबरेटेड फील होता है, खुला रहता हूँ। बाहर जाता हूँ तो पूरा सेफ्टी के साथ, जूते ऑन होने चाहिए, कैप ऑन होना चाहिए, चश्मा, सब कुछ, बॉडी पूरी तरह से कवर। अब ये मेरे लाइफस्टाइल में है तो मेरे, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं मैंने। हवा में नहीं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 4 साल का ट्रैवल है। उससे पहले भी मैं जब ऑडिट पे हम जाते थे, मैं अकाउंटेंट था तो ऑडिटिंग का काम होता था, तो उस वक्त भी हम ट्रैवल करते थे, काफ़ी इधर उधर जाते थे, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अच्छा, मैंने 2017 से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। 2017 से 2020 तक मैंने पैसे दे के ट्रैवल किया है। मतलब मैं ट्रेन से जाता था, बस से जाता था, हॉस्टल लेता था, बहुत सस्ता था, लेकिन वो ट्रैवल भी बहुत सस्ता था, बहुत ही सस्ता था।
ट्रेन बस इनमें पैसे नहीं लगते हैं। जाना कभी यहाँ पे दिल्ली से मनाली में 500 550 किलोमीटर में 450 रुपये में आया हूँ, 426 रुपये में। 30 रुपये के केले खरीदे थे मैंने, 6 केले आए थे। 30 रुपये के 6 केले आए थे। वो मेरी डाइट भी हो गई और खाना भी हो गया। तुम लोग बोलते हो ना कि भाई ट्रैवल में तो खाने का भी पैसा लगता है, बोलते हो ना, ये लगता है पैसा। 30 रुपये के 6 केले। कितनी देर का खाना संभाला उन्होंने मेरे को पता है? 4 बजे मैंने जर्नी शुरू करी थी और अगले दिन मतलब शाम को 4 बजे घर से निकला था, अगले दिन लगभग 9 बजे मैं इस प्रॉपर्टी में पहुंच गया था। वो लॉन्ग में बस ऑपरेटर की वजह से जर्नी लॉन्ग हुई, वरना मनाली का इतना दूर का रास्ता है नहीं है। मनाली से चली थी वो 6:45 पे शाम को दिल्ली से, और यहाँ पे पहुँच गई थी लगभग, टाइम तो था उसका 7 बजे का, लेकिन थोड़ी लेट हो गई थी, मेरे को याद नहीं, शायद 8:30 बजे पहुँच गई होगी। फ्लिक्स बस थी वो, यूरोपियन कंपनी है एक। तो मैं क्या टॉपिक बोल रहा था मैं यार, कुछ भी बोलने लग जाता हूँ मैं, कहाँ से चला था टॉपिक। अब मैं क्या बोलने लगा था वही भूल गया मैं क्यों ये तुम्हें जर्नी बता रहा था। हाँ, पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है घूमने के लिए। और जितना घर पे लगता है उससे तो बहुत कम लगता है। घर पे मैं तुम्हें गिनाने लगूंगा कि घर पे तुम्हारा कितना खर्चा होता है, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। घर पे तुम्हारा ज़्यादा खर्चा होता है, बात याद रखना। समाज में, रिश्तेदारी में, त्यौहार में, नए कपड़े में, जूते में, दिखावे में, नई कार में, जो तुम जॉब जो कर रहे हो वो जॉब में एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, बिजनेस या जो भी है। फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, मेरा मेडिकल एक्सपेंस कुछ नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा दवाई, फ्रिज हमारा दवाई से भरा पड़ा रहता है। क्यों? एज इसमें नहीं है, एज का फैक्टर नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि एज हो गई होगी तो दवाई खाएंगे ना, बीपी होएगा तो दवाई। बीपी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर सही लाइफस्टाइल रखोगे तो शुगर, बीपी, जैसे ट्रैकिंग को ही मान लो, ये जो ट्रैकिंग करते हैं हम पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हैं ना, शुगर, बीपी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, सब क्योर हो जाएगा, सब क्योर हो जाएगा। ट्रैवल करके तो देखो। तुम खुद मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा बढ़ाते हो, उसको नॉर्मल बोलते हो। नहीं नहीं, ये तो बॉडी के लिए मतलब होता है, तो नॉर्मल बोलते हो। उस चीज़ को नॉर्मल बोलो। तुम दवाई खा रहे हो, तुम उसको नॉर्मल बोल रहे हो। नॉर्मल इंसान को दवाई नहीं खानी पड़ती है। अच्छी डाइट खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब कंज्यूम कर रहे हो, नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो, मैं मोबाइल जिस पे रखा है ना, ये इस डब्बे पे रखा हुआ है मोबाइल। इसके अंदर देखो पीनट्स है, बादाम है, ये चने हैं, और इसमें तो 3 ही चीज़ें हैं। ख़त्म हो गया लगता है अखरोट ख़त्म हो गया, तो ये 3 चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको कि अखरोट होता है, काजू होता है, ये चीज़ें रखो ना, ये चीज़ें खाओ। यहाँ से एप्पल तोड़ के खा लेता हूँ मैं। ये हिमाचल में, कुल्लू मनाली में एप्पल होते हैं बहुत, तोड़ के खा लेता हूँ। तो मेरा मेडिकल एक्सपेंस होता ही नहीं है, पहले भी नहीं होता था। स्पोर्ट्स खेलता हूँ मैं, शुरू से स्पोर्ट्स खेलता हूँ। लॉन्ग जंप, हाई जंप, कैलिस्थेनिक्स, एक्रोबैट्स, ये सब मैं शुरू से करता हूँ। रनिंग, अभी भी जब दिल्ली में जाता हूँ तो मैं रनिंग और वॉकिंग करता हूँ पार्क में जाके। मेरे समाज के कोई भी घटिया लोग नहीं करते, कोई घटिया लोग नहीं करते। ये अच्छी चीज़ें कोई घटिया लोग नहीं करते। और नॉर्मल पता है किसे बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं कि नहीं नहीं, जॉब पे जाते हैं ना, तो ये सब का टाइम नहीं मिलता। घटिया लोग, कीड़े मकोड़ों, गुलामों, वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया तुम्हारे लिए। क्या करोगे फिर पैसे का? चलो कमा लिया, फिर क्या करोगे पैसे का? बॉडी पे नहीं लगाओगे, बॉडी पे ही लगाओगे ना, दूसरे वे से लगाओगे, मेडिकल एक्सपेंस करके लगाओगे या किसी तरह से लगाओगे। गुलामों, जाग जाओ। नहीं भी जागो तो मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो वीडियो बना के मैं तो तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आने वाले समय में और फाड़ूंगा, देखना तुम्हारी। तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। करो तुम कितनी गलतियाँ करोगे, मैं तुम्हारी गलतियों को सामने ला ला के यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा। लेकिन आज तो मैं जैसे अपनी लाइफ को बेस्ट बोलता हूँ ना, तो पर एक टाइम था जब हम इन प्रोसेस होते हैं ना, ये जब चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, यार ये क्यों हो रहा है, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ तो भी ये चापलूसी करने वाला एम्प्लॉय मेरे से ज़्यादा कैसे वो हो जा रहा है, या जूते चाटने वाला जो ये एम्प्लॉय होते हैं जो बॉस की चाटते रहते हैं ना, ये मेरे से ज़्यादा तरक्की पा जा रहा है, मेरे से बाद में आया ये।
मेरे को नहीं दे रहा है वो प्रमोशन, क्यों नहीं दे रहा? सबको पता है क्या पॉलिटिक्स होती है। स्मार्ट वाले को हमेशा पीछे रखो, बल्कि नौकरी से निकलवाओ किसी भी तरह। स्मार्ट वाला आ गया तो हम सबको खा जाएगा ये, क्योंकि ये पूरी कंपनी को किसी को नहीं बख्शेगा। ये तो गलत, उसी ग्रुप में रह के तुम उसी ग्रुप की कभी बुराई नहीं कर सकते, ये रूल है, कंपनी का भी रूल है। क्योंकि बॉस को खुद पता है कि वो उसको ज़्यादा नहीं करना है काम, लिमिटेड देना है काम। सारा दे दिया तो काम तो और आ जाएगा। सारा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, थोड़ा थोड़ा। मेरे को याद है हमारा एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एक बार मेरे को जॉब मिली अकाउंटेंसी कॉमर्स में। तो मेरे कॉमर्स के सब्जेक्ट थे मेरे। तो क्या होता है, जो यूएस और वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं उसके हमको जवाब देने होते थे कि ये मान लो मार्जिनल ऑप्टिमिलिटी टेस्ट ऐसा कुछ है, या कुछ भी, मतलब कॉमर्स का कोई भी सवाल मान लो, बैलेंस शीट क्या है, ऐसा कुछ भी। तो उसको अपनी भाषा में आंसर देने हैं ना, ये काम होता था हमारा। तो दिन में बोलते थे कि 8 क्वेश्चन तो कंपलसरी करने हैं। मैं गया, मैं 20-20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो सब पुराने आए हैं वो देख रहे हैं, तू 20 क्यों दे रहा है? सब लोग ये कर, मैं बोला 20 देना, फिर तो वो अच्छी बात हुई ना, 20 दे रहा हूँ तो मैं, मतलब 8 का टारगेट था, मैं 20 दे रहा हूँ। अबे तू अगर 20 देगा तो हमको भी 20 देने पड़ेंगे, बचा के रख। तूने 20 कर लिए ना, तू आज 8 दे दे, तू कल खाली बैठ। खुद बोल रहे हैं बॉस, खुद बोल तू आज 8 दे दे, तू कल 8 दे दियो, 2 दिन का हो गया, 8 8 दूनी 16, फिर 4 और कर दियो, फिर तीसरे दिन वो कर दियो, 2 दिन खाली बैठ जाए। इसका मतलब मैं 20 कर रहा हूँ एक दिन में, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि 8 का टारगेट है, 8 ही दे, ज़्यादा मत दे, ज़्यादा मत दे, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी ना फिर। कंपनी को बैठ के तुम्हारे एम्प्लॉय खुद खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं तुम्हारे एम्प्लॉय, तुम्हारी कंपनी को ही खा जाएंगे। जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनको बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने जॉब करा है, वो लोग यही करते हैं। दिन में बैठ के तुम 4 बैलेंस शीट बना सकते हो, जानबूझ के बोलेंगे एक बैलेंस शीट बनानी है बस एक दिन में, ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा करा तो और आ जाएगा काम, तो काम थोड़ी कभी खत्म होएगा, ऐसा थोड़ी सैलरी बढ़ा देगा वो तुम्हारी, ज़्यादा करोगे काम तो। वो खुद ही ये बात बोलते हैं। और तुम सबको पता है ये पॉलिटिक्स कितनी हर जगह पे होती है। जिसने भी कॉर्पोरेट में काम करा होगा वो ये अच्छी तरह जानता होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कमेंट में लिख भी देना अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो, हम भी देख लेंगे थोड़ा। मैं वैसे मिलता रहता हूँ तुम लोगों से, जो रास्ते पे मिलते हैं तुम लोग बताते हो मुझे, पर कमेंट में भी बताना कि ऐसा कुछ देखा है क्या। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो गुलाम लोग हैं इनके, मेरे को तो सांस नहीं आती है ऐसे लोगों के बीच में। बंद कमरे में अच्छी सांस आती है मेरे को, उन लोगों के साथ मैं कितने भी हवा में उड़ जाऊँ मेरे को सांस नहीं आएगी उन लोगों के बीच में, कीड़े मकोड़े हैं। इसी रीज़न से, चलो मैं दोबारा टॉपिक पे आ जाता हूँ, मैं भटक जाता हूँ इधर उधर। इसी रीज़न से मैं अपने घर वालों से, बहन से, भाई से, दोस्त से, रिश्तेदार से, किसी से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। और आप लोगों के पास मेरे कांटेक्ट हों तो भाई डिलीट कर दो, मेरे को वो मत करो। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं ब्लॉक करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दुश्मनी है मेरी या कुछ है। मेरी कमज़ोरी है कि भाई मैं सच बोल देता हूँ, मेरी कमज़ोरी है। और मैं सच बोलूँगा फिर तुमको बुरा लग जाएगा। तुम्हारे पास है मेरे कॉन्टैक्ट, मत करो मुझे संपर्क, मत करो। या तो फिर लाइफ में कुछ इंप्रूव करना है ना, जब जिस दिन तुम ये निश्चय करो, जिस दिन तुम ये डिसीजन लो कि मेरे को अच्छी हवा में सांस लेनी है तुम्हारी तरह, मेरे को भी स्विमिंग सीखनी है तुम्हारी तरह, मेरे को भी ट्रैकिंग करनी है तुम्हारी तरह, घूमना है तुम्हारी तरह, जिस दिन ये तुम्हारा दिमाग हो जाए गुलामी से निकलने का, शायद उस दिन मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करना। जब तक ये कीड़े मकोड़े घटिया गुलाम की तरह जब तक जी रहे हो, भाई हाथ जोड़ता हूँ, मेरा नंबर डिलीट कर दो। चाहे कितना भी करीबी हो, कितना भी वो हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है। और मेरे को हाथ भी जोड़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे मैसेज आता है मैं खुद ब्लॉक कर देता हूँ, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट वाला इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को बेइज्जती करने में। लेकिन सच तो बोलूँगा ना मैं, कि कब तक चुप रहेंगे? कोई तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये सब।
कि तुम कितने कीड़े मकोड़े हो, कितने गंदे पानी में रहते हो। मैंने एक्सपीरियंस किया है पूरा भारत जब ट्रैवल किया, और विदेश में किया तो और ज़्यादा देखा मैंने तो, कि कैसी गंदी प्रथाओं में उलझे हुए हो तुम लोग, कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हो तुम लोग, कितना दिखावा कर रहे हो तुम लोग, धर्म का दिखावा कर रहे हो, मजहब का दिखावा, इतना इतना गंदा कि पैसे भी खर्च कर रहे हो उसके लिए, और फिर पैसे खर्च करने को ज़रूरी बोलते हो कि ये तो ज़रूरी होता है, ये तो ज़रूरी होता है। ज़रूरी तो ये भी होता है यार, इसको बोलो ना ज़रूरी। अच्छी हवा में सांस लेना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छे थॉट्स को जन्म देना। कितने मस्त पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो जो बर्फ़ का पहाड़ है ना, उसके जब उस पर धूप पड़ती है तो उससे बादल बन जाता है। अभी जूम करके दिखाऊंगा, चलो मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा सा ना रूम वगैरह और ये सब। ये देखो, ये मेरे यहाँ से व्यू है, वो देखो बादल, उसकी नोक पे ना बादल बन गया क्योंकि शायद वहाँ पे बर्फ़ गिरी होगी। तो ये है मेरा रूम भाई, अभी मैं दिखा दूंगा। चलो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लो, अगर करना है तो वैसे कर ही दो अगर अच्छा लगे तो, और कीड़े मकोड़ों को भेजो ये वीडियो, उनकी जलाओ। भेजो, देखते हैं कीड़े मकोड़ों का क्या रिएक्शन होता है। उफ, सोच रहा हूँ रोज़ एक ऐसा वीडियो बना दो करूँ, पूरी भड़ास निकाल दूंगा एक ही वीडियो में। मस्त, मेरे को सही यंत्र मिल गया। ये जो नया चैनल मैंने बनाया, मैंने यही सोचा था कि मैं बैठा हूँ, मैं जो ट्रैवल करने को बोल रहा हूँ ये तो लोग समझ नहीं रहे हैं। ट्रैवल विदाउट मनी मैंने चैनल बनाया था, ये तो डायरेक्टली तो समझ नहीं रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं ये चैनल बनाता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। तब मैंने ये चैनल बनाया जिसमें मैं ये बताऊँगा कि क्या नहीं करना चाहिए, कैसे घटिया माँ बाप नहीं बनना चाहिए, कैसे घटिया चीज़ों को नहीं सहना चाहिए, घटिया लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए, घटिया पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए। ये मैं अब उस चैनल पे कभी नहीं बताया। उस चैनल पे मैं बस एक ही चीज़ बताया जा रहा था कि कैसे ट्रैवल करें, कैसे खुश रहें। लेकिन खुश रहना कैसे मैं समझा पाऊँगा कि जब तक मैं ये ना बताऊँ कि तुम गलत क्या जी रहे हो। तब मैंने ये चैनल बनाया कि मैं इस पर ये बताऊँगा कि तुम गलत क्या कर रहे हो। तो लोग मेरे को ये भी समझते हैं कि मैं नेगेटिव बोलता। नेगेटिव नहीं है ये, नेगेटिव नहीं है ये। गलत को गलत बोलना इज़ नॉट नेगेटिव। गलत नेगेटिव वो होता है जब तुम गलत को भी गलत नहीं बोल रहे हो और अत्याचार को सहते जा रहे हो। ये समाज का अत्याचार ही तो है तुम पे कि तुम दिखावे के, जब जो भी पैसा कमाओगे उसका 90% दिखावे में जाना चाहिए। ये किसका किसका अत्याचार है? ये तुम्हारे समाज का ही तो अत्याचार है ये तुम्हारे ऊपर। तुमको समझ में नहीं आ रहा और तुम भी इसका हिस्सा बन जाते हो बाद में। तुम भी समाज ही हो, तुम भी इसका हिस्सा बन जाते हो बाद में। तो मेरे को यही बात समझ में आई कि अगर मैं ये बताऊंगा कि लोग ट्रैवल करो भाई, निकलो घर से निकलो। बहुत वीडियो में बोला मैंने, बहुत वीडियो बनाए, 1500 से ज़्यादा वीडियो बनाए मैंने, 900 से ज़्यादा वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे हैं ट्रैवल विदाउट मनी। मैंने बहुत बताया लोगों को कि ये करो, ये ज़्यादा अच्छा है, देखो इधर भी देखो, ऐसे भी कर सकते हो, जी सकते हो ऐसे भी। समझा ही नहीं कोई, शायद इससे भी ना समझे, शायद इससे भी ना समझे, क्योंकि मेंढक कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो कुएं में है, गंदगी में है, गंदे लोगों के कीड़े मकोड़ों के बीच में है, नहीं करना चाहता ना। तो ठीक है, जो समझे ना समझे अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। चलो बाय बाय।